Hello, hi. My name is Mahima Yadav, and I'm from University of Hyderabad. I'm a सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे कि मैं आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं एंड ये ऑलरेडी इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं आपको निमसेट से रिलेटेड, एमसीए से रिलेटेड एंड लाइक अगर आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड भी बात करना चाहते हैं तो आप इस चैनल में चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड आज जैसे कि हम एमसीए से रिलेटेड जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं और बच्चों के क्वेश्चंस भी रहते हैं कि मैम क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे लोगों को साइट्स नहीं पता है, उन्होंने वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो उन्हें क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स के। ओके। मैं मोस्टली साइट्स वगैरह भी बताती रहती हूँ अपने वीडियोस में। तो आज उसी से रिलेटेड आज मैंने एक पेपर का सॉल्यूशन देखा है। उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी इंदौर, उनके द्वारा पोस्ट किया हुआ है और ये उनकी खुद की साइट्स है। तो अगर आपको इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चंस या पेपर्स के बारे में जानना है या प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने, तो आप इनकी साइट पे विजिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक पेपर खोल रखा है, वो BHU MCA 2011 का है। उसमें क्या है कि उसमें सारे के सारे आंसर्स दिए हुए हैं कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। ओके। हम उसी को चेक करते हैं वन बाय वन और इनका क्वेश्चन पेपर भी इनकी साइट्स पे पड़ा हुआ है। हम पहले क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसके बाद में फिर हम आंसर के पास जाएंगे, राइट? या जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला ये इन्होंने बहुत सारे पेपर ऑलरेडी डाल रखे हैं। ये 2020 2013 का है, निमसेट का। ये क्वेश्चन पेपर है एंड देन दिस वन इज सॉल्यूशन। एंड अभी जो मैंने खोल रखा है वो BHU 2011 है। हम उसी के पास चलते हैं, BHU 2011 पे। एंड वेयर इज दैट? BHU BS। ओके, यस। अभी मैंने इसका सॉल्यूशन ओपन किया हुआ था। अब हम क्वेश्चन पेपर पे जाते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद में फिर हम आंसर्स पे जाएंगे। ओके। जस्ट अ मिनट, लोडिंग। ये उनकी साइट है। आपको जितने भी पेपर मिलेंगे उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे यहाँ पर, प्रॉपरली बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं और उनके आंसर्स भी देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया है और आपको फिर उस अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करने हैं सारे पेपर्स। जस्ट वेट। आई होप आपके पास में मॉडल पेपर होगा जो प्रीवियस ईयर 10 इयर्स के पेपर्स का होगा। आप उनमें से चेक कर सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मिसप्रिंट है या आपने नहीं सॉल्व कर पाया है या आपको डाउट है, तो यहाँ से वो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2011 का क्वेश्चन पेपर ये ओपन किया हुआ है एंड सेकेंड टैब पे मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन उसका ओपन किया हुआ। ओके। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बूलियन एक्सप्रेशन A+C AB डैश plus AC and A dash C dash plus B dash can be simplified to। ओके। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरीके से सेम पेपर आता है और आपको इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चूज करना है जो करेक्ट होगा। ओके। इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे सॉल्व किया है और कौन कौन से लॉ लगाए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग आपको भी सॉल्व करना है और उसका जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लेट A be a set having n element, the number of binary operation that can be defined
ऑन ए इज। ओके, सो ये हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शंस है एंड ये हमारे पास में सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप इस सॉल्यूशन को पढ़ें, इसके बाद में आप जो भी आपने प्रीवियस नोट्स बनाए हुए हैं उसमें चेक करें कि जो आपने किया है वो करेक्ट है, ये कैसे सॉल्व है, ये आपका लाइक जैसे आप सॉल्व करते हो सेम उसी तरीके से ये सॉल्व है या फिर कोई डिफरेंट वे है, वो भी आप चेक करेंगे। जो भी आपको इजीएस्ट वे लगे उसके थ्रू आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, सो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपके पास में यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड है आपके सारे पेपर्स के। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स डस वाई इक्वल्स। ओके, सो ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस है एंड इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप इस सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, लाइक लेट ई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डस वाई एंड एक्स कॉमन लिया यहाँ पर, सो एक्स इंटू ये पॉइंट जो होता है वो इंटू का साइन होता है, सो एक्स प्लस वाई, सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एंड 1 - x+y by complement law एंड x प्लस वाई बाई आइडेंटिटी लॉ। ओके, सो ये लॉज हैं, आपको सारे के सारे चेक करने होंगे एंड देन आंसर इज ए। तो इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन रिलेटेड टू आपका कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स यूजेस 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। ओके, सो अस्काई कोड, बीसीडी, ईबीसी, डीआईसी, ग्रे कोड, ये सारे कोड्स हैं जो कि आपको रीड करना होगा और उसके बारे में एक एक सॉल्व करना होगा कि लाइक कौन सा कोड 7 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है एज अ कैरेक्टर। सो यहाँ पे अस्काई कोड्स यूजेस 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर्स। इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं एंड उसे सॉल्व करना है। सो हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज विद सम लॉ लेवल फीचर्स, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल। ओके, सो ये हमारा लाइक ये भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। सी इज अ लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो ये बेसिकली आपने पढ़ा ही होगा ये अस्काई कोड एंड बीसीडी, ईबीसी, डीआईसी, ग्रे, जिन्होंने भी कंप्यूटर ले रखी होगी उन्हें ये दोनों क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली पता होंगे एंड जिन्होंने नहीं ले रखी, जो मैथमेटिक बैकग्राउंड से है, मे बी उन्हें थोड़ा सा लाइक कंप्यूटर पढ़ना होगा। सो आप वो कंप्यूटर पढ़ सकते हैं क्योंकि बीएचयू के एग्जाम में हम श्योर नहीं होते हैं कि हमारे पास में क्या आएगा, हमें पैटर्न नहीं दिया होता है प्रॉपर तरीके से कि पहले मैथ आएगी फिर इसके बाद में लाइक लॉजिकल होगा, देन फिर कंप्यूटर होगा, देन इंग्लिश होगी। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी आ सकता है। ओके, सो इसमें हम श्योर नहीं बोल सकते। लाइक कंपेयर टू निमसेट एग्जाम, निमसेट में क्या होता है कि निमसेट में एक पैटर्न दिया होता है कि जो आपका फर्स्ट सेट दिखाया जाएगा वो आपका लाइक मैथ से रिलेटेड होगा, देन आपका कह सकते हैं कि क्वांटिटिव लाइक जो भी आपका लॉजिकल पार्ट है वो सारा का सारा एप्टीट्यूड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट पे आपका इंग्लिश आएगा एंड फोर्थ पे जो आएगा वो कंप्यूटर आएगा। तो वो इस तरीके से उन्होंने सेट्स वाइज डिवाइड कर रखे होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पे आप पे आ जाएगा। ओके, एंड सो सेवेंथ क्वेश्चन इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस। सो बाइनरी नंबर के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तो बेसिकली इसके लिए हम 2 यूज करते हैं। सो हम आंसर देखते हैं कि बाइनरी नंबर के लिए इसी तरीके से आपको कंप्यूटर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 10 डेटा आइटम्स आर टू बी रीड इन अ प्रॉब्लम, द कंट्रोल स्ट्रक्चर नीडेड। ओके, सो इसके जो भी आंसर हैं वो आपको चेक करना है। लाइक सी का आंसर क्या है, 6 का बी। ओके, एंड सेवेंथ का ए, इट्स लाइक बाइनरी नंबर यूजेज अ 2। ओके, that time I had seen some like
Wrong answer. That's why. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूजेस। ओके, सो 4 ऑप्शंस हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके बाद हम आंसर देखेंगे यहाँ पर। तो एर्थ इज लाइक सी, तो सी इज अ बाइनरी सिस्टम। सो जो हमारा द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूजेस बाइनरी सिस्टम, मेन मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। सो 9 is a B. So it's like stores a small amount of data and instructions. The heart and the nerve center of a computer is, I think so, C. Yes, CPU. ओके, एंड सो यहाँ पे अब हमारा लॉजिकल पार्ट आ जाता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द sentences आर नंबर्ड 1 and 6. The rest of the sentences is split up into 4 parts and named PQRS. These 4 parts are not given in their proper order. Okay. Read the sentences and find out which part of the 4 combination is correct. Then find the correct answer and indicate it in the answer sheet. So ये सारे आपके आंसर्स ऑलरेडी गिवन हैं। सो आपको एक एक करके चेक करना है और आपको सॉल्यूशन देखने हैं। इसके बाद सी आप देख सकते हैं कि ये आपके क्वेश्चंस हैं जो भी ऊपर दिया हुआ है कि 12 से लेके 13 तक। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके आ, इससे रिलेटेड है। ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर नीचे उसके अगेन दिया हुआ है, फिर ये नंबर सीरीज वगैरह आ जाती है। फिर यहाँ पे आपको ये देखना है दी हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। सो ये कुछ जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से भी आपको देखना है। ये नंबर सीरीज है, आपको नंबर फाइंड करना है कि आपको 79 के बाद कौन सा आना है या फिर इसके मिड में ये कौन सा आएगा 22। एंड देन सो बेसिकली ये पूरा का पूरा पेपर ज़्यादा से ज़्यादा इट्स लाइक लॉजिकल पे डिपेंड करता है। बीएचयू का जो भी पेपर है वो आपका जो भी लॉजिकल है वो कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बाकी आप ये एक एक करके देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसको स्क्रॉल कर दिया हुआ है क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक एक का आंसर बताऊंगी तो इट विल टेक मोर टाइम एंड आप भी शायद बोर करने लगोगी क्योंकि मैं आपको सिर्फ डिटेल्स दे रही हूँ, मैं आपको समझा नहीं रही हूँ। एंड अगर टाइम मिला तो आई विल सी एंड सी। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए जिससे कि आप एक एक क्वेश्चन को चेक कर सको। बेसिकली मैं सिर्फ आपको साइट्स के बारे में ज़्यादा बता रही हूँ कि आप यहाँ पर जाकर आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, पेपर्स देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी किसी चीज़ से भी रिलेटेड। ओके, तो ये सारा का सारा लॉजिकल है। सो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे बीएचयू में वो देख लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर्स है। सो ये जो बीएचयू का एग्जाम पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। तो आप इसको इजी वे पे भी नहीं ले सकते हो और आप मतलब बहुत टफ भी नहीं सोच सकते हो कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ है। इट्स लाइक जैसे जेएनयू का होता है या फिर डीयू का होता है या फिर पहले एचयू का होता था, तो आप उस अकॉर्डिंग भी नहीं ले सकते हैं इसे। तो ये आपने एक एक क्वेश्चंस देखे यहाँ पे।
आई होप सो आपको क्वेश्चन पेपर सारा दिख रहा होगा। इसके बाद मैं सॉल्यूशन पे चलूँगी, तो फिर आप एक-एक करके सॉल्यूशन चेक कर लेना एंड फिर देखते हैं। 127, 128, 129, 30, 37, 38, 39। ओके, सो अराउंड 150 क्वेश्चंस आते हैं हमारे बीएचयू के एग्जाम पेपर में, और मोस्टली जो भी आपने देखा मैथ्स, कंप्यूटर, थोड़ा सा जीके एंड लॉजिकल पार्ट। ओके, तो इसी के बेस पे जो 2011 में पेपर आया हुआ था। और अब हम चलते हैं इसके सारे आंसर्स पे। सो आंसर्स आप एक एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ से फर्स्ट का आंसर है, देन सेकेंड का जो ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है, थर्ड, फोर्थ। आई होप आप एक बार चेक कर सकते हैं, फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा स्लो करके भी देख लेना। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, आफ्टर 10। ओके, सो यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 के सिर्फ आंसर्स दिए हुए हैं। ओके, वो सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो सारे रिटन वाले हैं जो आपको टिक करने हैं। देन 21 सीरीज का क्वेश्चन है, वो सारा डिफाइन है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, देन 31 राइट हैंड साइड पे, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी यहाँ से, जिससे कि आपको दोबारा चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ये जो आपका 63 था उसका सॉल्यूशन यहाँ पर भी दिया हुआ है। देन 64, 65, 66, 67, 67 का सॉल्यूशन राइट हैंड साइड पे ऊपर दिया हुआ है पूरा। 68, 69, 17, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16।
सो बेसिकली यहाँ पे जो भी हम पेपर सॉल्व करते हैं लास्ट ईयर के, वो 10 ईयर के सॉल्व करते हैं। लास्ट 10 ईयर के पेपर से रिलेटेड ही चीज़ें लाइक कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मिला-जुला पैटर्न आता है, इसलिए मैं ये आपको 2011 का एग्ज़ाम पेपर दिखा रही हूँ। ओके। 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 30, 31, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 का सॉल्यूशन, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ओके, ये सॉल्यूशन 47 का है, 48, 49 एंड 150। ओके, सो ये था BHU एग्जाम पेपर 2011 का। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं एक निमसेट का पेपर शो करूंगी आपको। इसी तरीके से अगर आपको और भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बोल भी सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लिंक के थ्रू सारे पेपर्स चेक कर सकते हैं। जो नहीं होगा उसको जरूर मैं एक बार चेक करूंगी और आपको वो लिंक आप तक जरूर प्रोवाइड करूंगी जिसमें सारे सॉल्यूशंस होंगे पेपर्स के। सो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना।